महत्व ज्यादा आता है। कई लोग कहते हैं महाराज जी पहले गया जी करना चाहिए कि पहले ब्रह्म कपाली करना चाहिए बद्रीनारायण में। तो शिव महापुराण की कथा कहती है, गरुड़ पुराण कहती है और गर्ग संहिता कहती है। इन तीनों पुराणों में स्पष्ट किया कि अगर पितरों के लिए, पूर्वजों के लिए भाग देना है तो सबसे पहले गया जी का भाग दो, और गया का भाग देने के बाद में फिर ब्रह्म कपाली करें। हाँ, यदि कभी मौका मिल जाए, कभी जीवन में आपको अगर मौका मिले, तो नैमिषारण्य की भूमि पर जो चक्र तीर्थ है, उस चक्र तीर्थ को हमारे यहां पितरों की नाभि कहा गया। पूरी दुनिया में केवल एक ही जगह है जहां पर भगवान शंकर छुप कर बैठे हैं पानी के अंदर, जिसका नाम गुप्तेश्वर महादेव है। पूरी दुनिया में केवल एक ही जगह है, गुप्तेश्वर महादेव, जहां भगवान शंकर पानी में छुपकर बैठे हुए। और हम अगर कोई फल, कोई प्रसाद लेते हैं, कोई बेलपत्री फूल लेते हैं, और हम भगवान को जब वो बेलपत्र, जब वो फूल हम भगवान को देते हैं, तो हम भगवान को अर्पण करने के लिए जब पानी में छोड़ते हैं, बहते पानी में जब उसको छोड़ा जाता है, तो वो बेलपत्र, वो फूल, वो प्रसाद जमीन तलातल में जल के अंदर चला जाता है। फूल पत्ती वैसे पानी में तैरना चाहिए, परवाह नहीं तैरेगा, वो अंदर चले जाएगा। अर्पण किया। और यदि आपने कहा भगवान प्रसाद दे दीजिए, भोलेनाथ प्रसादम कर दीजिए, तो वही फूल पत्ती, वही प्रसाद वापिस पानी में से निकलकर बाहर आ जाता है, वही पानी में। तो पूरी दुनिया में केवल एक ही जगह है, वो है नैमिषारण्य, गुप्तेश्वर महादेव, क्योंकि वहां पितरों की नाभि है। और पितरों की नाभि का जो भाग कहा गया है कि उस जगह पर जो हम देते हैं, उसका फल हमको तुरंत प्राप्त होता है, तुरंत महाराज। तो कुछ कुछ भूमियां, कुछ कुछ भवन, कुछ कुछ जगहें ऐसी हैं जहां का प्रमाण हमारा शास्त्र कहता है कि उस जगह का पुण्य, उस जगह का आनंद 4 गुना बढ़ जाता है। तो भगवान शंकर द्रोणागिरी जी के पास में जाकर कहते हैं कि मुझे द्रोणार्थ दे दीजिए। आप द्रोणार्थ का क्या करोगे? शंकर भगवान ने इतना सा कहा कि जब दिया जाता है तो देने के समय पर यह पूछा नहीं जाता कि तुम करोगे क्या। लेने वाला व्यक्ति जो है, जो ग्रहण कर रहा है, ये उसके ऊपर है कि वो कितना ले रहा है और उसको लेकर वो करेगा। भोजन के काउंटर पर भोजन देने वाली माताएं, कार्यकर्ता आपको भोजन देते हैं। आपने कहा हमको 4 आलू बड़े दे दीजिए, थोड़ा सा 4 जलेबी दे दीजिए, या हमको इतना चावल दे दीजिए, या हमको इतना भाग दे दीजिए। उनका काम है देना, वो दे देंगे। पर भाव अपने भीतर होना चाहिए कि हम कितना ग्रहण कर सकेंगे। उनने तो दे दिया, आपने उसमें से लेकर थोड़ा सा अगर कहीं फेंक भी दिया तो अन्न दोष तो आपको लगना है, अन्न दोष तो आपको हुआ। महाराज अन्न का भाग का उसी तरह जब द्रोणार्थ को भगवान शंकर मांग रहे हैं, भगवान शिव ने कहा द्रोणागिरी से कि आप हमको द्रोणार्थ दे दीजिए,
तो द्रोणार्थ का तुम करोगे क्या? द्रोणागिरि जी ने पूछा। महाराज आप इसका क्या करोगे? तो कहा जगदम्बा पार्वती तप कर रही हैं और उनके तप करने के लिए इनकी कंदरा चाहिए मुझको, इनकी कंदरा। बहुत सुंदर प्रसंग है, बहुत ध्यान देना। इस स्थान की नियुक्ता, आप जिस भूमि पर रह रहे हो और जिस जगह जिस घर में आप रह रहे हो और उस घर में एक ना एक अगर व्यक्ति बीमार पड़ रहा है, एक उठा एक बीमार हुआ, फिर एक उठा फिर एक बीमार हुआ, या घर में 5 लोग रह रहे हैं और 5 का मन अशांत है, घर के बाहर निकलते हो मन में बहुत शांति होती है, कहीं रहते हो बहुत शांति होती है, पर घर में हो गिने हुए, एक घर में बूढ़े माँ बाप हैं, एक बेटा बहू है और उनका एक लड़का है, गिने चुने 5-6 लोग घर में रह रहे हैं। पहले जैसा तो कुटुंब भी नहीं है साहब कि 8-8, 10-10 लोगों का परिवार होता था, 15-15, 20-20 लोगों का। इतने कम लोग घर में रह रहे हैं, उसके बाद भी यदि आपके यहाँ अशांति है, उसके बाद भी अब क्या यदि कोई ना कोई बीमार पड़ रहा है, कुछ ना कुछ कष्ट है, 1 रुपया कमाया 1.25 रुपया खर्च हो रहे हैं, पैसा नहीं जुड़ रहा है, कुछ ना कुछ घर में मचा हुआ है, तो कुछ ना करिए, बस केवल एक कर्म करिए कि बेलपत्री का जो मध्य भाग होता है, बेलपत्री का जो बीच की पत्ती होती है, ये जो बीच की पत्ती है बेलपत्री की, इस बेलपत्री की पत्ती पर केवल एक लाल चंदन आता है बाजार में, कुंकू नहीं, हरोली नहीं, लाल चंदन। उस लाल चंदन से केवल श्री का संबोधन लिखना है आपको, केवल श्री, और इन 2 पत्तियों पर अम का संबोधन लिखना है। अम का संबोधन से मतलब है केवल एक एक बिंदी रखना है आपको, मात्र जैसे सिर पे बिंदी लगाते हो, बस एक एक बिंदी उस लाल चंदन की रखना। और 108 बेलपत्र तैयार कर कर उसकी मोली से या कच्चे सूत से उसकी माला तैयार कर कर घर में उसको मात्र 2 घंटे रख लीजिए और सबके हाथ का स्पर्श कराकर हनुमान जी के गले में हनुमान अष्टमी के दिन, हनुमत अष्टमी के दिन उसको गले में डाल दीजिए। जिंदगी में कभी बीमार पड़ ही नहीं सकता उस घर का व्यक्ति, रोग मुक्ति के लिए, कार्य सिद्धि के लिए, अच्छे फल के लिए, कार्य उन्नति। ये जो घर में क्लेश मचा रहता है, कभी बहू नहीं सुन रही, कभी सास नहीं सुन रही, कभी बेटा नहीं सुन रहा, कभी पिता नहीं सुन रहा, कभी जरा जरा सी बात में क्लेश जो उत्पन्न होता है, शिव पुराण कहती है, शंकर की कथा कहती है, शंकर का अनुमोदन कर रहा है, और स्कंद पुराण का 3रा अंश कह रहा है कि बेलपत्र जो हम समर्पित करते हैं महाराज, उसका सुख ही दूसरा, उसका आनंद ही दूसरा। क्योंकि शंकर दुख को काटने वाला, दुख का शमन करने वाला महाराज। भोला सब दुख काटो मारा, ओ भोला सब दुख काटो मारा, भोला सब दुख काटो मारा, ओ भोला सब दुख काटो मारा। सब गाइए। शिव शंकर डमरू वाला, भोला सब दुख काटो मारा, ओ भोला सब दुख काटो मारा। आओ से आनंद। शिव शंकर डमरू वाला है, भोला सब दुख काटो मारा, ओ भोला सब दुख काटो मारा।
है मंगल मंगलकारी, वेश है मंगल मंगलकारी, वेश है मंगल मंगलकारी, वेश है मंगल मंगलकारी। शमशान वासी हमारा, शमशान वासी हमारा, ओ बोला सब दुख काटो हमारा, ओ भोला सब दुख काटो हमारा, ओ बोला सब दुख काटो मारा, ओ भोला सब दुख काटो हमारा। शिव शंकर जपो तेरी माला, भोला सब दुख काटो मारा, ओ भोला सब दुख काटो मारा, ओ बोला सब दुख काटो मारा, ओ भोला सब दुख काटो मारा। रहो। गंगा मस्तक पे चंदा, शीश पे गंगा मस्तक पे चंदा, शीश पे गंगा मस्तक पे चंदा, शीश पे गंगा मस्तक पे चंदा। अद्भुत रूप निराला,